अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। राजीव बनर्जी जब तक ममता बनर्जी के साथ थे तब तक ठीक थे, लेकिन अब जब वह भाजपा में चले गए हैं तो ममता उनके अंदर खामियां गिरने लग गई हैं। राजीव बनर्जी का नाम लिए बगैर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में वन विभाग की भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई हैं। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर भी हमला करते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन नेताओं को हार मिलेगी और चुनाव के बाद इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा है, एक व्यक्ति जिसके पास वन विभाग में वन सहायकों की भर्ती की जिम्मेदारी थी वह भ्रष्ट गतिविधि में संलिप्त पाए गए। हम इसकी जांच करेंगे, हर चीज की जांच की जाएगी। वह व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के बाद अब भाजपा में शामिल हो गया है और अब दूसरों को भाषण दे रहा है। राजीव बनर्जी पिछले सप्ताह तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और वह प्रदेश सरकार के पूर्व वन मंत्री हैं। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा के पाले में जाने वालों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि सिर्फ लालची ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, वे लोग जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें तत्काल चले जाना चाहिए, दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर आप पार्टी में हैं तो आपके अनुशासित सैनिक की तरह काम करना ही होगा। मैं आपको बता दूं कि जो दूसरे दल में शामिल हुए हैं उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में हार मिलेगी और उनकी दुकानें उसके बाद बंद हो जाएंगी, ऐसा ममता बनर्जी ने दावा किया है। पार्टी की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा कुछ भ्रष्ट नेताओं को खरीद सकती है, लेकिन वह तृणमूल कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं को कभी नहीं खरीद पाएगी। मुख्यमंत्री ने भीतरी बनाम बाहरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बंगाल के लोग ही बंगाल पर शासन करेंगे, न कि गुजरात से आने वाले लोगों को शासन यहां पे करने को मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को भाजपा में शामिल करने के लिए एक चार्टर्ड विमान भेजने को लेकर भी ममता बनर्जी ने भगवा दल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का खर्चा उठाने के लिए धन नहीं है, लेकिन इन भ्रष्ट नेताओं की यात्रा का बंदोबस्त करने के लिए उन्हें पैसे खर्च करने से परहेज नहीं है। दूसरी ओर राजीव बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। राजीव बनर्जी ने आरोप लगाया कि टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजनीतिक मजबूरी की वजह से केंद्र सरकार से लड़ रही हैं। उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले के बरुइपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, टीएमसी द्वारा क्षेत्रवाद की अजीब आग फैलाई जा रही है, यह सांप्रदायिकता से भी ज्यादा खतरनाक है। राजीव बनर्जी ने कहा, बंगाल के भी लड़के और लड़कियां पढ़ाई और काम के सिलसिले में अन्य राज्यों में हैं। टीएमसी अक्सर भाजपा को बाहरी लोगों की पार्टी बताती है। राजीव बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी के नेता एक और तो रविंद्रनाथ टैगोर का हवाला देते हैं और दूसरी ओर हिंसा करते हैं तथा विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाते हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले महीने भर चलने वाली पार्टी की रथ यात्रा का शनिवार को शुभारंभ करेंगे। भाजपा ने चुनाव में अपने पक्ष में समर्थन तैयार करने के लिए फरवरी और मार्च में रथ यात्राएं निकालने का निर्णय लिया है। यह यात्राएं 5 खंडों में होंगी और राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगी। पार्टी के कई शीर्ष नेता इस रथ यात्रा के दौरान राज्य में पहुंचेंगे। ये रथ यात्राएं शनिवार, सोमवार और अगले मंगलवार को नवाद्वीप, कूच बिहार, काकद्वीप, झारग्राम और तारापीठ से रवाना होंगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने विश्वास प्रकट किया है कि रथ यात्रा अप्रैल मई में होने वाले चुनाव से पहले पार्टी के लिए पासा पलटने वाली होगी। राज्य में 2018 में भी पार्टी ने ऐसी ही रथ यात्राओं की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद अंतिम घड़ी में इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था।